class. From today onwards, we will solve the numerical questions of issue of shares. ओके सो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो शेयर्स होते हैं वो हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. तो आज हम एंट्रीज देखेंगे रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए. रामा लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अब यहाँ पर जो एक शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है 10. तो मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ कि जो कंपनी होती है वो जब इशू करती है शेयर्स को वो तो 10 रुपये एक साथ नहीं लेती है. क्या करती है, उस 10 रुपीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और कॉल मनी में. अब कॉल मनी फर्स्ट भी हो सकती है, सेकेंड और फाइनल भी हो सकती है. 2 से ज़्यादा आपको कॉल मनीज़ नहीं मिलेंगी. तो यहाँ पर अब इसको काउंट करिए तो देखिए ये एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 3 है, तो 3 3 6, 2 ऑन फर्स्ट कॉल 8 एंड 2 ऑन फाइनल कॉल 10. तो इसका मतलब है 10 रुपीज़ का शेयर 10 पर ही इशू हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी पार की सिचुएशन है. इतनी बात समझ आ गई. अब आगे ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, Thus, all the shares were subscribed and allotted. Give general entries and show the share capital in the balance sheet, assuming that all the sums have been duly received. Expense on issue of shares amounted to ₹10,000. तो आपको शेयर इशू एक्सपेंस की लास्ट में एंट्री और बनानी है, लेकिन पहले हम लोग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और कॉल मनी की एंट्रीज देखेंगे. तो सबसे पहले हर एक की मतलब एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती हैं, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होती हैं, फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री होंगी और फाइनल कॉल की भी आपकी 2 एंट्री होंगी. मतलब टोटल आपकी कितनी एंट्री होंगी? 8. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री को चेक करते हैं. फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. देखिए सबसे पहली बात, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन के साथ में अप्लाई कर रहा है पर शेयर्स को परचेज करने के लिए, वो क्या करेगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा. ठीक है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा बैंक से रिसीव करा जाएगा. मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आप क्या करना है, आपको बैंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड विद द एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड फी. ओके, एंड द कंपनी विल रिसीव दैट प्रिस्क्राइब्ड फी विद द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दी बैंक. तो इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से पैसा आएगा वो किस में जाएगा? बैंक में. और हमको पता है कि बैंक क्योंकि हमारा एसेट है इसलिए हम एसेट्स को सबको डेबिट करते हैं. ठीक है, तो आपकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको अपनी कैपिटल में लगा रही है. यही तो हमने पढ़ा था कि जो शेयर से पैसा आता है वही कंपनी अपनी जो है कैपिटल के रूप में लगाती है. तो नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब आप इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे? अमाउंट डालने के लिए आपने इशू कितने किए? 50,000 शेयर्स इशू करें. तो 50,000 और इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3, तो 1,50,000. अब हर एक में आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करके उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को पुट करना है. तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री आपकी 1,50,000 से हो गई. अब नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? कंपनी जब तक शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी तब तक एप्लीकेंट उसका पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा. ठीक है, जब तक कंपनी उसको नहीं बताएगी कि हाँ हमने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कर ली है, हम आपको शेयर्स को अलॉट करना चाहते हैं. ठीक है, तब तक वो कंपनी क्या नहीं करेगी? कंपनी उसको शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, तब तक वो एप्लीकेंट उसको फर्दर पैसा नहीं देगा. तो यहाँ पर क्योंकि अलॉटमेंट मनी पैसा भी हमको अपनी कैपिटल में लगाना है, तो जो आपकी सेकेंड एंट्री होती थी अब वो आपकी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी. मतलब सेकेंड एंट्री आपने क्या करी थी एप्लीकेशन की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब फर्स्ट एंट्री में सिर्फ नाम बदलेगा, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, बाकी पूरी एंट्री आपकी सेम रहेगी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये देखिए सिर्फ हमने एप्लीकेशन को रिप्लेस किया है विद अलॉटमेंट. गॉट इट? और आप इसकी नरेशन क्या देंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब आप क्या करेंगे? अब आप बैंक से इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करवाएंगे. अब एप्लीकेंट को पता चल गया कि उसको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं तो वो फर्दर पैसा देगा, और फर्दर पैसा देने के लिए फिर से वो प्रिस्क्राइब्ड फी जमा करेगा जो कि कंपनी रिसीव करेगी थ्रू बैंक. तो जो फर्स्ट एंट्री होती थी एप्लीकेशन के फॉर्म में अब वो सेकेंड एंट्री बन जाएगी अलॉटमेंट के फॉर्म में. ठीक है,
अब आपने क्या करना है, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर देना है थ्रू बैंक, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गॉट इट। अब नेक्स्ट एंट्रीज हमारी इसी अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी। आप जो सेकेंड एंट्री करते थे वही आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, मतलब अब आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट की जगह आप करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली सेकेंड कॉल की भी आप ऐसी एंट्री बनाएंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट आपको इशू एक्सपेंस की भी एक एंट्री करनी है, तो आपने क्या कर देना है, हमें पता है कि एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग वो डेबिट किए जाते हैं, तो आप सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दीजिए, और क्योंकि आप बैंक से पैसे रिसीव करेंगे तो उसके ऑल्टरनेटिवली बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? चलिए, ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन पारकम। ठीक है, एंट्रीज को बहुत ध्यान में रखिएगा। अब आपसे अगर कहा जाता है पेपर में कि बैंक अकाउंट बनाइए, तो आपको पता है बैंक का लेजर कैसे बनता है, जिस जिस एंट्री में आपका बैंक आया है उन एंट्रीज में हमको उसकी करस्पॉन्डिंग चीज़ों को डेबिट या क्रेडिट करना है, लास्ट में हमको उसको बैलेंस कर देना है। सिंपल। ओके, ट्राई टू मेक बैंक अकाउंट बाय योर ओन। नेक्स्ट एंट्रीज हम देखते हैं। अब हमें पढ़ना है आज प्रीमियम के बारे में भी, तो इसमें क्या बोला गया है आपको। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है, ठीक है, कंपनी ने जो डिवाइड की है वो कैपिटल दी हुई है, और कंपनी ने जो इशूड करी है वो कैपिटल दी हुई है। तो एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ऑथराइज कैपिटल से मतलब नहीं होता है, जितना डिवाइड किया है, सब्सक्राइब किया है, किसी से मतलब नहीं होता है, जितना कंपनी ने इशू करा है हमको सिर्फ और सिर्फ उससे ही अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल कितनी है, 25,000। तो आप जो भी एंट्रीज करेंगे वो आप 25,000 से ही मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रीमियम कितने का दिया हुआ है, 20 रुपीज़ का दिया हुआ है। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। अब इसको काउंट करेंगे, 30 ऑन एप्लीकेशन, ओके, 45 आपको अलॉटमेंट पे है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब इसमें आपका 20 रुपीज़ का प्रीमियम मिला हुआ है। ठीक है, 20 रुपीज़ का आपका इसमें प्रीमियम मिला हुआ है। तो आपका बचा कितना, आपका बचा 25 रुपीज़। ठीक है, तो इसका डिवीजन कैसे आप दिखाएंगे, आपको बोला गया है 45 ऑन अलॉटमेंट, तो इसमें 20 रुपये प्रीमियम का है, बचा कितना, 25 रुपीज़। ठीक, अभी आपको एप्लीकेशन का दिया था 30। अब नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं फर्स्ट कॉल का कितना है 20 और फाइनल कॉल का कितना है 25। ठीक है, आपके शेयर्स की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी जा रही है, 100। अब आप इसको काउंट करें तो देखिए 30 और 45 आप टोटल कर लीजिए, 75 हो गया, 75 और 20 कर लीजिए, 95 हो गया, 95 100 120 हो गया। तो आपका जो शेयर था 100 का, अब आपका उस शेयर की वैल्यू कितनी हो रही है, 120। मतलब इसमें 20 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है, और वो 20 रुपये का प्रीमियम कहाँ पर इंक्लूडेड है, आपका अलॉटमेंट 45 में। मतलब अगर हम प्रीमियम को हटा दें तो हमारे शेयर की वैल्यू कितनी बनती है, 25 रुपीज़ बनती है। ठीक है, बाकी आप जैसे एंट्रीज करते थे सारी एंट्री से पहले आप वैसे ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एक एंट्री का चेंज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको सारी एंट्रीज अपने आप करनी है, ऐसे आप ऊपर करते आ रहे थे। अब जैसे मान लीजिए पहली एंट्री हमारी, हम आपको बताएं क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती थी। अब आप यहाँ पर आपके शेयर्स कितने हैं, 25,000। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी से इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 25,000 इंटू 30 आपका कितना बनेगा, 7,50,000। ठीक है, आपकी वैल्यू आएगी 7,50,000। पहली सेकंड एंट्रीज ऐसे ही होंगी। अब जब आप थर्ड एंट्री पे पहुंचेंगे, ध्यान से समझेंगे अब इस बात को, थर्ड एंट्री पे जब आप पहुंचेंगे तो एक बात याद रखिए कि आप कंपनी जो कि उसके फेस वैल्यू थी 100, वो इशू कर रही है उसको 120 पर। 100 की चीज़ वो 120 पे इशू कर रही है, तो कंपनी किस में है, प्रॉफिट में है। तो अगर प्रॉफिट में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमको क्या करना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट करना चाहिए। एंट्री आपकी नॉर्मल जैसे बनती थी वैसे ही बनेगी अलॉटमेंट की। क्या एंट्री आप करते थे, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते थे, टू शेयर कैपिटल करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीमियम है, और प्रीमियम को हमको किस में लाना है, क्रेडिट में, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम आप करेंगे। पहले तो अपने पास ये एंट्री बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट में आप टोटल अमाउंट से दिखाएंगे। टोटल अमाउंट मतलब
25,000 इंटू 45 करके दिखाइएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। शेयर कैपिटल में आप 25,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नॉमिनल वैल्यू से हमेशा वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू कितनी हो रही है, 25। तो आप 25,000 को 25 से इंटू करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 25,000 इंटू 20। ये एंट्री आपकी होगी सिक्योरिटी प्रीमियम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जब हम सेकेंड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, मतलब कि कौन सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। तो जब आप शेयर अलॉटमेंट में वैल्यू डालेंगे तो आपको एक बात का बच्चों ध्यान रखना है कि पहली एंट्री जो आपकी गई थी अलॉटमेंट के अमाउंट से, सेकेंड एंट्री में भी आपका वही अलॉटमेंट का ही अमाउंट जाएगा। बात समझ में आ गई, आपकी फर्स्ट एंट्री जो गई थी अलॉटमेंट से, आपकी सेकेंड एंट्री भी उसी अलॉटमेंट अमाउंट से जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये आपका जो है अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट आप जैसे एंट्रीज करते थे आप ऐसी एंट्रीज अपनी करेंगे। इज दैट क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। वंस अगेन पहले आप सोल्यूशन अपना अच्छे से चेक करेंगे, खुद से समझेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप से लगाएंगे। Okay, see you in the next class with a new topic. That's all for today. Thank you.